आज हम जानेंगे फेस केयर टिप्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं या बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम अपने फेस की केयर कैसे करें। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि फेस का जो केयर करनी है वो हमें हनी से कैसे करनी है। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हनी से बढ़िया कुछ भी नहीं है हमारी स्किन के लिए, पर हनी को हमें कैसे यूज़ करना है ये एक मेन टॉपिक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हनी को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, और वो भी बहुत सिंपल मेथड से। तो फिर देर किस बात की, चलिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम शहद के साथ अपनी स्किन की केयर कैसे करेंगे, और वो भी बहुत इजी टेक्निक से। तो फिर देर ना करते हुए चलिए अब हम बात करते हैं कि शहद को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने स्किन पर। शहद के बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हैं कि शहद जो है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये हमारी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। यदि हमारे फेस पर मुहासे के निशान रह जाते हैं तो ये उसको भी दूर करता है। हनी एक ऐसा एजेंट है जो डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप डिफरेंट तरीके से आप इसके फ़ायदे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे हनी को हम किस तरह से यूज़ करना है। हमारे स्किन पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या हमारा स्किन ड्राई है, क्या हमारा स्किन पिगमेंटेशन से भरा हुआ है, क्या हमारे स्किन पर मुहासों के निशान छूट गए हैं, या हमारी स्किन पर किसी तरह की भी एलर्जी है। यदि आपकी स्किन पर कोई भी एलर्जी है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर देन यू अप्लाई हनी। क्योंकि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से यदि आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। यदि आपकी स्किन रूखी सूखी और बेजान है, या आपको हमेशा ये फील होता है कि समय से पहले ही मेरा बुढ़ापा आ गया है, तब हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें। यदि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपने एक बाउल के अंदर 1 स्पून लेना है शहद, उसके अंदर डालना है कर्ड, 1 स्पून कर्ड। हमें कर्ड क्यों लेना है? क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और साथ साथ आपके चेहरे पर कोई भी निशान होगा ये उसको भी दूर करेगी। हो सकता है आपकी स्किन पर काले धब्बे हों, कील मुहासे के निशान छूट गए हों, तो आपने हनी को कैसे यूज़ करना है? आपने 1 स्पून हनी लेना है, उसके अंदर 1 स्पून ही आपने नींबू का रस डालना है। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, और जो विटामिन सी होता है ये आपके दाग धब्बों को दूर करता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं हमें नींबू सूट नहीं करता, हम क्या करें, हमें नींबू नहीं यूज़ करना। यदि आपको नींबू सूट नहीं करता तो मत यूज़ कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वैसे तो लेमन को यदि हम किसी चीज़ में पेनिट्रेट करके यूज़ करते हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुतों की स्किन पर नींबू सूट नहीं करता, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आप हनी के अंदर पोटैटो जूस डाल लीजिए, हो सके तो उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल लीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ तीनों चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे से और अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। आप इसको 15 मिनट्स छोड़ दीजिए, ये 15 मिनट तक ड्राई नहीं होगा आपके फेस पर, क्योंकि इसके अंदर हनी और कर्ड है। ये दोनों चीज़ें जब आपकी स्किन पर अप्लाई होंगी आपका स्किन एकदम नरिश हो जाएगा। आपको 15 to 20 मिनट्स छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके समय के ऊपर है। आपने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपने सिंपल पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। हो सके यदि आपको ड्राई लगे अपना स्किन तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। बट कोई भी आप शहद के साथ मास्क बनाएंगे, आपको मसाज फेस के साथ साथ आपको नेक पे भी करनी है। यदि आपके पास बच गए हैं तो मटेरियल हाथों पर भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपके हाथ भी एकदम फेयरर इफेक्ट देंगे। तो आप कोशिश कीजिए यदि बच गया मटेरियल तो बाजू और हाथों पे ज़रूर लगाइए। वॉश करने के बाद आप देखिएगा आपकी स्किन पर कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप चाहते थे कि हमें सिंपल बताएं, जल्दी हम लगा लें और हम हनी को भी यूज़ करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्किन है वो 1 और 2 शेड जो है वो फेयरर इफेक्ट में आए। गोरा होना तो सब चाहते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा जो भी हमें कलर मिला है वो गॉड गिफ्ट है, इसलिए इस गॉड गिफ्ट को हमें संभाल कर रखना चाहिए। यदि आप ये मास्क लगाएंगे तो आपका जो स्किन है वो 2 शेड्स जो है वो वाइटर इफेक्ट देगा, यानी आपका जो स्किन है वो शाइनिंग इफेक्ट देगा। अब हमें वाइटनिंग और शाइनिंग ये दोनों चीज़ें अपनी स्किन पर कैसे लानी है? सबसे पहले एक खाली बाउल लें, बाउल के अंदर 1 स्पून आप डालेंगे हनी, शहद के अंदर डालेंगे चुटकी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी में इतने गुण है, यदि आपकी स्किन पर कोई एलर्जी भी है तो ये उसको भी दूर करती है। बट अगेन रिमेंबर
यदि आपको कोई ऐसी एलर्जी है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर। फर्स्ट यू टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, देन यू अप्लाई ऑन द फेस। शहद और हल्दी ये जब दोनों मिलते हैं तो आपकी रंगत को तो निखारते ही निखारते हैं, साथ में आपके दाग धब्बों को भी ये दूर करते हैं। इसे भी आप अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पर, 10 to 15 मिनट्स आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप अगेन मसाज कीजिए 10 to 15 मिनट्स। मसाज करने के बाद देन अपना फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप सिंपल टॉवल से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। तब आपको मॉइस्चराइज़र की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि पड़ती भी है तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। ये तो रहा हमारा रंगत को निखारने के लिए। अब मैं आपको एक और मास्क बताऊंगी, वो भी हनी से बनाने के लिए, जिससे आपकी स्किन 2 टोन जो है वो फेयर इफेक्ट देगी। बहुत नहीं पर 2 टोन भी यदि आपकी फेयर इफेक्ट देती है, आपकी स्किन शाइन भी करती है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने क्या करना है, 1 स्पून आपने हनी लेनी है। हनी के अंदर आप 1 स्पून ही रॉ मिल्क मिक्स कर लीजिए, 1 स्पून ही आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिए। आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, और यदि घर का एलोवेरा जेल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा पतला सा हो जाएगा। यदि आप मार्केट का एलोवेरा जेल लेते हैं तो जब हम उसको फेंटेंगे ना तो उसकी क्रीम नुमा बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए मार्केट वाला डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि आपके पास मार्केट वाला अवेलेबल नहीं है तो आप घर का भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पतला ही हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा ना, आप वो भी डाल सकते हैं। जब भी शहद, दूध और एलोवेरा ये तीनों मिलते हैं, ये आपके चेहरे को बेदाग बनाएंगे, गोरा बनाएंगे, और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर लगेगी। लीजिए इन तीनों को लीजिए एक बाउल के अंदर, 1 स्पून 1 स्पून 1 स्पून इज मोर देन सफिशिएंट। आप इन तीनों को ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन के ऊपर इवनली अप्लाई कर लीजिए। आप नेक पे भी अप्लाई करना, नेक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारी नेक जो है वो ब्लैक होती है, तो आपने नेक पे भी लगाना है, और यदि बच जाता है तो आप बाजू और हाथों सब पे लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरे फेस पर लगाने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स डिप योर फिंगर इनटू द रॉ मिल्क, देन आपने उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज आपने सारी अपर डायरेक्शन में करनी है और 10 मिनट्स करनी है। उसके बाद आप सिंपल पानी से धो दीजिए, और अपने स्किन को देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। आप इसे रेगुलर में भी यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप अल्टरनेटिव डेज भी यूज कर सकते हो, जैसे मंडे किया है ट्यूसडे छोड़ दो, वेडनेसडे किया है थर्सडे छोड़ दो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये इतने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को फायदा ही देगा। यदि आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि आजकल बहुत लोग बहुत परेशान हैं, ऐसा है तो आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर 1 स्पून डालना है शहद। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बे दूर करेगा। देन आपने उसके अंदर डालना है चुटकी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी भी आपके सारे दाग धब्बों को फेड करेगी। फेड करने के साथ साथ ये आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होगी ये उसको भी दूर करेगी। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल, मैं हमेशा आपको एक ही बात बताती हूँ, आपको किसी ना किसी चीज में पेनिट्रेट ही करना है, आपको डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे स्किन से पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन जैसे दाग धब्बे जो बहुत जिद्दी होते हैं ये उसको भी दूर करता है। देन आपने उसके अंदर डालना 1 स्पून राइस फ्लोर, दैट इज इनफ फॉर द फेस। 1 स्पून राइस फ्लोर डालना है। उसके बाद में आपने उसके अंदर डालना है 2 स्पून रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देगा और आपको मास्क बनाने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको लगता है कि 2 स्पून डालने के बाद भी आपका मास्क थोड़ा गाढ़ा है, आपके फेस पर लगाने लायक नहीं है, तो आप इसके अंदर रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं। आप इन सब चीजों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने स्किन पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये एक माइल्ड स्क्रबर भी है जो आपके पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, क्योंकि आपने इसके अंदर डाला है चावल का आटा। इस सब चीजों को आप जब आपने स्किन पर लगाया, फेस पर लगाया, आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। इसके बाद में आपने फिंगर को डिप करना है रॉ मिल्क में, ईदर यू यूज रॉ मिल्क और रोज वाटर, और आपने इसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि ये स्क्रब है। स्क्रब को तेज हाथ से करेंगे तो आपका स्किन छिल भी सकता है, आपके स्किन पर नुकसान भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए हल्के हाथों से एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स मसाज कीजिए। सारी मसाज अपर डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेक पर भी मसाज कीजिए पर अपर डायरेक्शन में, और यदि आपके पास मटेरियल बच जाता है तो हाथ पर भी लगा लीजिए। अपर डायरेक्शन में मसाज करने के बाद में देन आपने उसे सिंपल पानी के साथ वॉश कर लीजिए। यदि इसमें हनी है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हनी बहुत जल्दी उतरता नहीं है हमारे फेस पर, तो आप उस पानी
हल्का सा ल्यूकवार्म काइंड ऑफ कर लीजिए और अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखिए इसके बाद में आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी पिगमेंटेशन तो बहुत जल्दी लाइट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए, यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या दाग धब्बे मुहासे के कुछ भी छूट गए हों, तो आप इस माइल्ड स्क्रब को जरूर लगाइएगा, वो भी हनी के साथ। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आप सेकंड मास्क भी ट्राई कर सकते हैं। खाली बाउल के अंदर 1 स्पून लीजिए हनी और 1 स्पून लीजिए पपाया का गूदा, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। देन उसके अंदर डालिए आप विटामिन ई का एक कैप्सूल। आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और 10 मिनट्स के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिए। पपाया के अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं और विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन को गोरा भी करते हैं, हमारी स्किन पर फेयर इफेक्ट के साथ साथ हमारी स्किन पर शाइन भी देते हैं। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के कुछ निशान छूट जाते हैं या मेलास्मा के निशान छूट जाते हैं, इन निशानों को भी ये फेड करता है। आज मैंने हनी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे जैसे आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है अब वैसे वैसे इसको यूज कीजिए। आप देखिएगा हनी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन के लिए रामबाण का काम करता है। और यदि मैं आज से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बढ़िया हनी या सबसे अच्छी हनी कौन सी होती है, तो आप मुझे, जब तक मैं आपको आंसर देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए कि सबसे अच्छी हनी कौन सी होती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम कौन सी हनी होती है, वो है मनुका शहद। आप जाकर पढ़िए मनुका शहद के बारे में, आपको बहुत अधिक नॉलेज मिलेगी इसके ऊपर। तो फिर देर किस बात की, चलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर चलें।